दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव सचदेवा जशनूर के साथ आज मैं चलता हुआ लेकर आया हूँ आपको कालका के अंदर का ये बिजली ऑफिस है, गांधी चौक के नजदीक है। साहब आज बात होगी बिजली की, आज बात होगी पकौड़ों की, आज बात होगी हमारे जले हुए के ऊपर नमक छिड़कने की। साहब हमारी एमएलए साहिबा और एमपी साहब ने आज से 2 दिन पहले कालका के अंदर पकोड़े बांटे, वो भी पनीर के। अपने कुछ अंधभक्तों को खिलाए, लोगों को तो खैर क्या बात करेंगे, ये कुछ अंधभक्तों को खिलाए। साहब बड़ी खुशी का दिन था आप लोगों के लिए। आपने ये कह दिया, पर्चे बांटे कि मोदी जी ने जीएसटी कम कर दी, पनीर पे खत्म कर दी, पनीर पे। साहब क्या हम गरीब लोग, कालका पिंजौर के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या पनीर खाएगा या अपने बिजली के बिलों को देख देख कर रोएगा? साहब एक बार भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, एमएलए साहिब आप और एमपी साहब आप दोनों ने कहीं ये चाहते सीएम साहब को ये कहा हो कि साहब बिजली के दाम इतने ना बढ़ाओ, पब्लिक त्राही त्राही करेगी? शायद नहीं कहा होगा। और सीएम साहब की कैबिनेट के अंदर ही ये फैसला लिया गया होगा। हो सकता है आप भी उस कैबिनेट में मौजूद हो, आपका भी राय ली गई होगी। एमएलए साहिबा ये मेरा एक निवेदन है, आपने एक बार ना सोचा कैसे जिसका 100 रुपए का बिल आता है उसको 300 रुपए का बिल कैसे देना पड़ेगा? इस एवरेज से बिल बढ़ाए गए, बेतहाशा वृद्धि, बेतहाशा। जो व्यक्ति 12-15 हजार रुपए की तनख्वाह ले रहा है, मकान को किराए पे लेके बैठा है, उसके घर में सब मीटर लगा हुआ है और सब मीटर की क्या हालत होती है सबको पता है। मैं उस बात पे आज जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इस मुद्दे पे रहना चाहता हूं कि बिजली के दाम जो बढ़ाए गए वो क्या हालात थे। आप जब बिजली, जिस समय आप पकोड़े बांट रहे थे, बेकायदा खिला रहे थे, आप अंधभक्तों को बांट भी रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे वो लोग खाते हुए पनीर के पकोड़े। क्या उन्होंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि सड़कों की हालत देखो? कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई पानी नहीं आता कालका के कुछ वार्डों के अंदर 2-2 दिन 3-3 दिन? अमूमन एक दिन छोड़ के तो आता है, वो तो आधा घंटा, वो तो चलो रूटीन है। साहब क्यों आप हमारे जले पे नमक छिड़क, क्या चाहते हैं? क्यों उड़ाते हैं आप हमारी गरीबी का मजाक? क्यों? एजुकेशन आप नहीं दे सक रहे, सड़कें आप नहीं दे सकते, एम्प्लॉयमेंट की मैं बात ही नहीं करूंगा। साहब काली माता मंदिर के पिछले 9 दिन से ये जो मेला लगा हुआ है हमारी माई का, आपने सोचा कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं? कितनी मिट्टी उड़ रही है सड़कों पे, क्या हालात पैदा कर दिए गए आपने। आपको आज लगभग आज तारीख 1 अक्टूबर है, 7 दिन के बाद आपको 1 साल हो जाएगा। मैंने कहा सोचिएगा भैया कि कैसे यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सरवाइव कर रहा होगा, कैसे। मेरे को भी इस वीडियो के साथ वो पकोड़े वाली वीडियो जोड़नी आती थी, मेरे पास भी थी वीडियो, परंतु मैं अपना मजाक, अपने कालका पिंजौर के निवासियों का मजाक खुद नहीं उड़ाना चाहता। मैं नहीं उड़ाना चाहता कि हमारी एमएलए साहिबा ने किस हसद के पकोड़े को बांट रही है। आप सोचिए, आप हमारे बारे में, हमारी एजुकेशन के बारे में सोचिए, हमारे पानी बिजली के बारे में सोचिए, हमारी सड़कों के बारे में सोचिए, हमारे हॉस्पिटल के बारे में सोचिए। आइए कभी कालका पिंजौर के कालका के ऑफिस में आइए, मिलिए डॉक्टर साहब से और देखिए वहां के हालात। कौन कितने बजे गुम होता है, कौन कितने बजे आता है, कौन क्या फैसिलिटीज हमारे को दी जा रही है, क्या फैसिलिटीज हमारे को नहीं दी जा रही। साहब ये तो प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं है, ये प्रोग्रेसिव इलाका नहीं है, बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका हमारा। स्टेट आपकी पॉजिटिव प्रोग्रेसिव है, मैं मानता हूं, लेकिन ये कालका पिंजौर का इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। आपको कंपैरिजन करना है ना, तो गुड़गांव से हमारा कंपैरिजन ना करें, आप परमाणु से हमारा कंपैरिजन करके देखें। मैं परमाणु की वीडियोस डालता हूं, कभी देख के आइएगा किस कदर कहां परमाणु में कितनी तरक्की है और हम लोग उसके सामने कहां स्टैंड करते हैं। एमएलए साहिबा मेरा आपसे पुनः निवेदन है, आप इस शहर में नहीं रहती कोई बात नहीं, आपसे मिलना हो तो व्यक्ति चंडीगढ़ आए, ये गलत बात है। आपको एक अपना ऑफिस यहाँ बनाने चाहिए, अपने लोग यहाँ पर छोड़ने चाहिए, जो हमारा दुख दर्द समझे। हमने आपको वोट दिया है, वोट के बदले में आप हमारे ऊपर इस तरीके की चोट ना करें।